Hey everyone, so welcome to today's set. Let's see what the set is today. Okay, तो यहाँ पे आज है हमारा न्यू सेट. तो एज यू कैन सी ये सेट बहुत ही बढ़िया सेट है अकॉर्डिंग टू योर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई? बिकॉज ये सेट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है लेकिन इजी भी है. ठीक है, तो आपको एट द सेम टाइम कॉम्प्रिहेंसिव सेट को कैसे हैंडल करना होता है. देखो यार, आपके क्लैट में दिक्कत ही है. ठीक है, ये लोग क्या है ना, कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं सेट को काफी ज्यादा, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो. हालांकि वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है. ठीक है, तो यही चीज हम स्टार्ट करेंगे. इट इज अ लिटिल बिट सिंपल एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव. तो समझते हैं कि क्या इस सेट में हमको गिवन है. चलिए, यस, ओके, वेट, या. So, if we read the set, then it is saying that Healthy Bites is a fast food joint serving 3 items: burgers, fries, and ice cream. Okay. It has 2 employees, Avish and Vani. Okay, who prepared the items? Employees hai Avish and Vani, who prepared the items ordered by the clients. Okay. Preparation time is 10 minutes for a burger. अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना. देखो, बर्गर 10 मिनट्स में प्रिपेयर हो रहा है. 2 minutes for an order of ice cream. An employee can prepare only one of these items at a time. Obvious सी बात है यार, एक इंसान एक बार में एक ही काम करेगा, तो कोई भी employee एक टाइम पे only one of these items can be prepared. ठीक है, okay. The fries are prepared in an automatic fryer. This is an important thing कि fries are prepared in an automatic fryer which can prepare up to 3 portions of fries at a time and takes 5 minutes irrespective of the number of portions. मतलब कि number of portions से irrespective maximum तो 3 ही prepare कर सकता है, लेकिन अगर 2 भी prepare करेगा तो भी 5 मिनट्स ही लगेंगे, 1 करेगा तो भी 5 मिनट्स ही लगेंगे. पर ऑब्वियस ही बात है, उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता. तो अगर उससे ज्यादा है तो हमें फिर से फ्रायर को ऑन करना पड़ेगा, फिर से एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. द फ्रायर डज नॉट नीड एन एम्प्लॉय टू कॉन्स्टेंटली अटेंड टू इट. नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर एक ऑटोमेटिक फ्रायर, तो उसमें उसे कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए उसको अटेंड करने के लिए. वी कैन इग्नोर द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्रायर. तो स्टार्ट एंड स्टॉप करने में उसको एम्प्लॉय जो है वो फ्राइज बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा. सिंपल सी बात ये है. ठीक है, thus an employee can be engaged in preparing other items while the frying is on. तो इसका मतलब ये है कि frying का टाइम और employee preparing some other item, this can overlap. ठीक है, अच्छा. However, fries cannot be prepared in anticipation of the future orders. मतलब कि कोई भी जो भी फ्राइज हैं वो पहले से प्रिपेयर होना स्टार्ट नहीं हो जाएंगी. मतलब कि मान लो एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया और जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आता तब तक फ्राइज को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया गया. नहीं, जब ऑर्डर आएगा तभी फ्राइज को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया जाएगा. ये चीज यहाँ पे अपने को गिवन है. आगे देखते हैं. हेल्दी बाइट्स विशेस टू सर्व द ऑर्डर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. द इंडिविजुअल आइटम्स इन एनी ऑर्डर सर्व्ड as and when ready. However, the order is considered to be completely served only when all the items of that order are served. तो देखो, ये इंपॉर्टेंट थिंग है फिर से कि क्या पूरा ऑर्डर, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर जो है इसमें 3 चीजें ऑर्डर करी है उसने. तो तीनों में से तीनों सेम टाइम तो नहीं लगा रही. हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो जल्दी प्रिपेयर हो जाए, लेकिन तीनों चीजें जब प्रिपेयर होंगी तब ही ऑर्डर को कंप्लीटली सर्व किया जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर आइसक्रीम प्रिपेयर हो गई तो आइसक्रीम पहले सर्व हो गई, बर्गर बाद में आया. नो, पूरा ऑर्डर को एक साथ ही सर्व किया जाता है. ठीक है, द टेबल बिलो गिव्स द ऑर्डर्स ऑफ 3 क्लाइंट्स एंड द टाइम्स एट व्हिच दे प्लेस देयर ऑर्डर्स. तो यहाँ पे अपने पास 3 क्लाइंट्स हैं. मिशिका का ऑर्डर प्लेस हुआ है 11:1 पे एंड इसका ये ऑर्डर है. ठीक है, वीर एंड देन कामरी, इन तीनों का हमें ऑर्डर और इनका टाइम ऑफ ऑर्डरिंग हमको गिवन है. ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ना एक छोटी सी टेबल बनाते हैं अपन. कैसी टेबल बनेगी कि मिशिका जो है इसने, लेट्स टेक अ लाइटर पेन, वेट अ सेकेंड, यस, या. सो मिशिका जो है उसने क्या ऑर्डर किया है? 3 चीजें ऑर्डर करी है मिशिका ने. व्हाट? दैट इज 1 बर्गर, फ्राइज. अब कितने भी पोर्शन हो उससे अपने को मतलब नहीं है ना, तो इसलिए दैट्स नो रिक्वायरमेंट टू राइट द नंबर ऑफ पोर्शंस. ओके, 1 बर्गर, फ्राइज एंड आइसक्रीम कितनी है? 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, तो आइसक्रीम 1 है उसकी.
क्लियर। नेक्स्ट किसका दे रखा है, वीर का। तो वीर का अगर हम देखें, वीर का ऑर्डर क्या है, वीर ने ऑर्डर किया है 2 पोर्शन ऑफ फ्राइज एंड 1 ऑर्डर ऑफ आइसक्रीम। तो फ्राइज इसने ऑर्डर करी है एंड आइसक्रीम ऑर्डर करी है। क्लियर, ओके। एंड दिस लास्ट वन इज कामिनी। कामिनी ने अभी ऑर्डर टाइम भी लिखेंगे अपन इसका, 1 बर्गर ऑर्डर किया है एंड 1 पोर्शन ऑफ फ्राइज ऑर्डर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉरी यस यहाँ हम कामिनी का लिख देंगे, कामिनी। सो कामिनी हैज ऑर्डर्ड व्हाट, 1 burger and 1 fries. तो burger and fries, राइट। अब इनका जो ऑर्डरिंग टाइम है वो मैं अलग से ही लिख देती हूँ। देखो, ऑर्डरिंग टाइम लिख देते हैं हम। मिशिका का ऑर्डरिंग टाइम वाज 11:01, राइट। वीर का ऑर्डरिंग टाइम कितना है, 11:06 एंड कामिनी ने ऑर्डर किया है 11:08 पर। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, जो भी ऑर्डर्स हैं इनका स्टार्ट टाइम और इनका एंडिंग टाइम, कि भाई कितने टाइम पे प्रिपेयर होना स्टार्ट हुआ होगा और कितने बजे तक फिनिश हो गया होगा। प्लस हम ये लिखेंगे कि कौन सा इंप्लॉय इनको प्रिपेयर करेगा। ये अपनी टेबल बनेगी, इस टेबल से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको फिल नहीं करेंगे, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। Okay, now let's see the first question. Assume that only one client's order can be processed at any given point of time. तो ये बात समझ रहे हो आप, एक ही ऑर्डर, एक बार में एक ही क्लाइंट का ऑर्डर प्रिपेयर होगा। यानी जब तक कि मिशिका का ऑर्डर कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हो सकता, तब तक हम वीर का ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे से एम्प्लॉय खाली ही बैठा हो, लेकिन तब तक वीर का ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, so Avish or Vani cannot start preparing a new order while a previous order is being prepared. That's what we discussed. At what time is the order placed by Mishika completely served? So this is a very easy question. देखो, मिशिका ने 11:01 पे ऑर्डर किया तीनों चीजें, तो ऑब्वियस ही बात है कि तीनों का स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, तीनों का ही स्टार्ट टाइम क्या ले लिया जाएगा, यस तीनों का स्टार्ट टाइम 11:01 लिया जाएगा। जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही ये स्टार्ट कर देंगे प्रिपेयर करना, ऑब्वियस है। लेकिन इनका एंड टाइम डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि सबको बनाने में अलग अलग टाइम लग रहा है। देखो, आइसक्रीम तो कितने देर में बन रही है, 2 मिनट्स में रेडी हो जाएगी, तो 11:03 पे ये फिनिश हो जाएगी, राइट। बर्गर को पूरे 10 मिनट्स लगेंगे, यानी 11:11 पे प्रिपेयर होगा, और फ्राइज को 5 मिनट्स लगेंगे, ये 11:06 पर प्रिपेयर होगा। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि जब तक पूरा ऑर्डर प्रिपेयर नहीं होता, यानी कि बर्गर, फ्राइज, आइसक्रीम तीनों, तब तक ऑर्डर को सर्व नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जिसमें मैक्सिमम टाइम लग रहा है वही क्या होगा, जब तक मैक्सिमम टाइम वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ऑर्डर सर्व नहीं करेंगे। तो 11:11 अगर आप देख रहे हैं तो इस पे बर्गर प्रिपेयर हो रहा है, उससे पहले ही फ्राइज, आइसक्रीम हो चुके हैं, और 11:11 पे यू कैन से कि पूरा ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है। तो इसका मतलब ऑर्डर कितने बजे सर्व किया जाएगा मिशिका का, 11:11। सो ऑप्शन बी 11:11 इज द करेक्ट आंसर। 11:11 will be the correct answer. Next question. Assume that only one client's order can be processed at any given point of time. The same thing is being given. At what time is the order placed by Kamini completely served? अब यही चीज दे रखी है जो पहले वाले क्वेश्चन में। अब किसका टाइम पूछा है बस मुझसे, अब मेरे से टाइम पूछ रहा है कामिनी का। देख लेते हैं। देखो, अब 11:11 पे ये फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि 11:11 पे ही दूसरा ऑर्डर स्टार्ट हुआ होगा बनना। ठीक है, चाहे 11:06 पे आ गया था वो, लेकिन स्टार्ट कितने बजे होएगा, 11:11 पे। तो फ्राइज 11:11 पे बनना स्टार्ट हो रही है, एंड आइसक्रीम भी 11:11 पे बनना स्टार्ट हो रही है। फ्राइज को बनने में कितना लग रहा है, 11:16, 5 मिनट्स, यानी कि 11:16 तक प्रिपेयर। इसको 2 मिनट लगेंगे, तो 11:13 तक प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 11:16 तक पूरा ऑर्डर प्रिपेयर हो पाएगा। तो 11:16 पर ऑर्डर 2 सर्व कर दिया जाएगा, और ऑर्डर 3 11:16 पर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कामिनी का ऑर्डर। दोनों को 11:16 पे ही स्टार्ट करेंगे। नाउ यू सी कि बर्गर बनने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स, तो ये 11:26 तक कंप्लीट होगा। और 11:16 इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स, तो 11:21 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन सर्व तो कब होगा, जब पूरा ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि 11:26 पर कामिनी का ऑर्डर सर्व किया जाएगा।
सो फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन सी इजिली कि ऑप्शन सी 1126 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू, अब देखो सपोज द एम्प्लॉइज आर अलाउड टू प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम. अब ऑब्वियस सी बात है यार, ऐसे एक ऑर्डर खत्म होएगा, फिर वेट करेंगे, फिर दूसरा ऑर्डर प्रिपेयर करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर था उसने सोचा कि भाई तुम तो फटाफट फटाफट काम करो, तो उसने बोला कि एक मल्टीपल ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं हम, प्रोसेस मल्टीपल ऑर्डर्स एट अ टाइम. But the preference would be to finish orders of clients who place their orders earlier. This is the obvious thing. Okay, at what time is the order placed by Veer completely served? अब हमको देखना है कि वीर का ऑर्डर कंप्लीटली कितने बजे तक सर्व हो पाएगा. तो अब देखो यहाँ पे आपका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम चेंज हो जाएगा वीर और कामिनी के लिए. ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक ऑर्डर ही नहीं आएगा तब तक प्रिपेयर करना क्या स्टार्ट करेंगे. तो मिशिका का ऑर्डर 11:01 पे आया, तो इनका स्टार्ट टाइम तो सबका सेम ही रहने वाला है 11:01. लेकिन आगे वीर और कामिनी का चेंज हो जाएगा, तो इसको हम देखो इरेज कर लेते हैं. ठीक है, और नया लिखते हैं कि कितना रहेगा आपका स्टार्ट और एंड टाइम. ओके, सो एज यू कैन सी कि आइसक्रीम जो है, फ्राइज तो अपने आप बन रहे हैं तो इससे हमें मतलब ही नहीं है. आइसक्रीम जो है वो 11:01 पर बनना स्टार्ट होती है और 11:03 पर कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, मान लो वीर का ऑर्डर 11:06 पे आया तो फ्राइज 11:06 पे ही बनना स्टार्ट होंगी. ठीक है, और 5 मिनट्स में बन जाती हैं तो 11:11 तक बन जाएंगी. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. आइसक्रीम की बात करते हैं. आइसक्रीम जो है उसका ऑर्डर चाहे 11:06 उसका ऑर्डर 11:06 पे आया तो स्टार्ट तो वो 11:06 पे ही होंगी. ठीक है, लेकिन कब 11:06 पे स्टार्ट हो सकती है, कैसे स्टार्ट हो सकती है, देखो 11:06 पे आइसक्रीम 11:03 पे कंप्लीट कर लिया था जो एक एम्प्लॉय था. मान लेते हैं कि ये ऑर्डर प्रिपेयर किया है अविश ने, ठीक है, और ये वाला ऑर्डर प्रिपेयर किया है वानी ने. तो मतलब 11:03 पर वानी फ्री हो गई थी. अब 11:06 पे अगर ऑर्डर आएगा तो वानी प्रिपेयर कर सकती है. तो 11:06 पर उसने स्टार्ट किया होगा, कितनी देर में कंप्लीट हो गई, 11:08 तक कंप्लीट हो गया. लेकिन सर्व तो वही चीज, सर्व कितने बजे तक होगा, 11:11 तक सर्व होगा वीर का ऑर्डर, क्योंकि पूरा ऑर्डर कितने बजे कंप्लीट होगा, 11:11 पर कंप्लीट होगा. ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वीर का कंप्लीटली कितने बजे सर्व होगा, 11:11 पर. परफेक्ट. वेट, यस 11:11 पर वीर का ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Suppose the employees are allowed to process multiple orders at a time, but the preference would be to finish orders of clients who place their orders earlier. Same thing. Also assume that fourth client, देखो fourth client आ गया अब इसके अंदर, came in only at 11:37. ठीक है, between 11 to 11:30 for how many minutes is exactly one of the employees idle. अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हमें क्या बताना है कि 11 से लेके 11:30 के बीच में ऐसे कितने मिनट हैं जिस समय एक एम्प्लॉय फ्री था. देखो एक ही एम्प्लॉय फ्री रहना चाहिए, दोनों भी बिजी नहीं होने चाहिए और दोनों भी फ्री नहीं होने चाहिए, वो भी काउंट नहीं किया जाएगा टाइम. सिर्फ कौन सा टाइम काउंट होगा, जिस समय एक एम्प्लॉय फ्री था. ठीक है, तो देखते हैं कितना ऐसा टाइम है. अब देखो, यस, तो यहाँ भी अभी अपन ने देखा कि ये अविश ने स्टार्ट किया, मान लेते हैं अपन इसको प्रिपेयर करना, और इसको वानी ने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना. तो वानी ने 11:03 तक कंप्लीट कर दिया. वानी ने ये जो ऑर्डर था ये 11:03 तक कंप्लीट कर दिया था. मोर लाइटर ले लेते हैं. ठीक है, और जो सेकंड ऑर्डर था यानी कि वीर का ऑर्डर, वो कितने बजे आया, 11:06 पर. तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि 11:03 से लेके 11:06 तक कौन खाली बैठा था, वानी. अभी अविश तो बिजी है, अविश तो 11:11 तक बिजी है. ठीक है, लेकिन कौन खाली है, 11:03 पर वानी फ्री हो चुकी है और 11:06 तक वानी फ्री ही है. तो इसका मतलब सबसे पहले एक एम्प्लॉय कितने मिनट्स के लिए फ्री हो गया, 3 मिनट्स के लिए. अब देखते हैं आगे भी ऐसा हो रहा है क्या. नाउ लेट अस से कि ये तो देखो फ्रायर में बनेगा, तो फ्राइज के आगे तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है. आइसक्रीम की बात करते हैं. वानी ने आइसक्रीम बना ली 11:08 तक. ठीक है, लेकिन अभी भी अविश तो बिजी है. ठीक है, तो 11:08 से लेकर 11:11 तक अविश बिजी है, राइट. वानी, लेकिन क्या वानी फ्री है, अब देखो
कामिनी का ऑर्डर आ गया था 11:08 पे, तो 11:08 पे वानी जैसे ही फ्री हुई होगी उसने इसका ऑर्डर प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया होगा, यानी कि दोनों ऑर्डर्स कितने बजे बनने स्टार्ट हो गए होंगे। देखो फ्राइज जो है, फ्राइज 11:08 पे स्टार्ट नहीं होगा, बट इसमें फ्राइज से अपने को ज्यादा वो भी नहीं है मतलब, तो लाइक इट डजंट मैटर मच। यस, वैसे फ्राइज जो है वो देखो, और जो फ्रायर है वो 11:11 तक वो है ना एंगेज्ड है, तो 11:11 पे ही स्टार्ट होएगा फ्रायर। अच्छा, लेकिन हमको तो एम्प्लॉय वाले काम की बात करनी है। तो वानी भी फ्री हो चुकी है 11:08 पे, ऑर्डर आ गया नेक्स्ट 11:08 पे, तो इसने बनाना स्टार्ट कर दिया बर्गर। तो ये क्योंकि अविश तो तब तक फ्री हुआ नहीं है, तो वानी को ही करना पड़ेगा। वानी ने बनाना स्टार्ट कर दिया बर्गर, राइट। अब देखो 11, मैंने क्या बोला, अविश जो है वो कितने टाइम के लिए फ्री है 11:08 से 11:11 तक। अब यहाँ पे जरा देखना, जो वानी है वो कितनी देर में कंप्लीट करेगी बर्गर बनाना, 10 मिनट्स में। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 11:18 तक कंप्लीट होगा, करेक्ट। तो क्या आप देख सकते हैं कि जो अविश है वो 11:11 पे फ्री हो गया था, लेकिन वानी काम कर रही है, तो 11:11 से लेके 11:18 तक वानी फ्री नहीं है, वानी बिजी है और अविश फ्री है। आ रही है बात समझ में। अविश 11:11 तक वर्क कर रहा था और उसके बाद वानी जो है वो अकेली काम कर रही है, उसने 11:08 पे स्टार्ट कर दिया था पर उसका काम 11:18 तक फिनिश होगा, राइट। तो फर्दर 7 मिनट्स के लिए कौन फ्री है, सिर्फ अविश। अब अविश हो या वानी हो, हमको तो बस ये देखना था कि कितने टाइम के लिए एग्जैक्टली वन एम्प्लॉय इज फ्री। तो टोटल कितना हो गया अपना 10 मिनट्स, अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट यहां तक। तो ये आ गया अपना, कौन क्या आंसर आ गया इसका, ऑप्शन बी, दैट इज 10 मिनट्स विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इजी है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो आविश एंड वानी में वर्क टुगेदर, क्या पूछा है पहले तो ये चीज देख लेते हैं, कैन नॉट बी ट्रू पूछा है, राइट। Avish and Vani may work together for some time. Of course, they may work together for some time. Vani can remain idle for some time, but Avish is working. Yes, of course. अभी अभी हमने देखा था, ये जो 3 मिनट्स थे, इन 3 मिनट्स के लिए कौन बिजी था, सॉरी कौन फ्री था, वानी was idle alone. Okay, so Vani can remain idle for some time while Avish is working. Correct. This is also correct. Avish can remain idle for some time while Vani is working. बिल्कुल। आगे लास्ट में जो 7 मिनट्स थे उसके लिए अविश ही तो खाली था, तो ये भी करेक्ट है। Both can remain idle from the time when first order came till the last order completed. No, this is not possible. देखो यहाँ पे देखो, कामिनी का ऑर्डर कितने बजे डिलीवर किया जाएगा, कितने बजे सर्व किया जाएगा, 11:18 तक बर्गर बनना कंप्लीट होगा, और 11 फ्राइज जो ये जो फ्राइज हैं वो 11:11 पे स्टार्ट होकर 11:16 पे कंप्लीट होंगे। कंप्लीट ऑर्डर कितने बजे होगा, 11:18। तो मतलब कामिनी का ऑर्डर कितने बजे सर्व कर दिया जाएगा, 11:18 पर, राइट। तो 11:1 से स्टार्ट हुआ था और 11:18 पर क्या होगा, 11:1 से लेकर 11:18 इतने टाइम में तीनों ऑर्डर्स कंप्लीट किए जा रहे हैं, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि इस पूरे टाइम स्पैन में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि अविश और वानी दोनों फ्री थे, या तो सिर्फ अविश या सिर्फ वानी या दोनों बिजी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी कैनॉट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। सो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर? Okay, so this was the set for today. I hope you all have understood very clearly, and this is very interesting set. So you may review it. Okay, thank you so much. Bye bye.